नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो सभी बच्चों को नमस्कार और सबका हार्दिक स्वागत है कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि आज मैं आपको सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज वो आपको कराने वाला हूं। जैसे कि परसेंटेज टॉपिक का हम सबसे पहले शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक को आपके एग्जाम के पहले यहाँ पे हम कवर कराएंगे। तो बच्चे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। साथ में एक सीरीज हमने और स्टार्ट किया है जिसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर वाइज जो क्वेश्चंस थे उनको भी मैं आपको सॉल्व करा रहा था, लेकिन अभी एक ही अपलोड हुआ है, आगे का वीडियो नहीं हुआ है अभी अपलोड। लेकिन उसमें आप लोग व्यूज बढ़ाइए, फिर उसके बाद हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले हम इसको लेके चलते हैं और उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। लगभग 3 साल के मैं उसको कराऊंगा, लेकिन अभी जो आज की क्लास है उस पर फोकस करिएगा। आज मैं आपके सामने जो क्लास रखने वाला हूं, वीडियो रखने वाला हूं, ये आज आपके सामने क्लास चलेगा वो बच्चे परसेंटेज का चलेगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 24 से 28 क्वेश्चन करीब आए थे एग्जाम में, तो लगभग मैं 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वीडियो पे अभी आप देखना शुरू किए हैं तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से, यूनिक तरीके से सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे दूंगा। और इनके लिए आप चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, एचआर पब्लिकेशन की बुक, उसमें इनके सारे क्वेश्चन है और इनके सॉल्यूशन भी है। लेकिन यहां पे जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा एकदम यूनिक रहेगा, तो वीडियो पे भी जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन परसेंटेज का है और ये सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो आइए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को एग्जाम में हम बना सकते थे। तो क्वेश्चन है बच्चे, 8400 का 32% और 760 का 15% का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिएगा 8400 का 32% निकालना है, तो परसेंट के साथ कितने जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंट का मतलब बटा 100 और ये 2 जीरो और बटा 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर में हो जाएगा 84 और गुणे में कितना है बच्चे, 32। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका मल्टीप्लाई करना भी आपको मैं सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 32 का गुणा पहले किससे करिएगा, 4 से। तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 32 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और 4 तिया 12, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 128 और कैरी में कितना हो जाएगा बच्चे, 12। क्लियर है, 32 चौके 128 होता है बच्चे, तो 128 का 8 लिखे, कैरी में कितना है 12। अब 32 का गुणा किससे करना है बच्चे, 8 से करना है। तो 32 इंटू 8 आप कर लीजिए, तो 32 इंटू 8 अगर आप करते हैं तो ये होगा 256। कितना होगा, 256। और 256 है बच्चे, और 256 में 12 जोड़ दीजिए तो 6 2 8 और ये 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 268। क्लियर है कि नहीं, तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा बच्चे 2688। कितना आ जाएगा बच्चे, 2688। अब यहां पे 15% निकालना है 760 का, तो 760 का 15% आप आसानी से निकाल सकते हैं। 15% मतलब 15/100 है, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 20 जा, और 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब 38 का गुणा 3 से कर दीजिए, 3 अट्ठे 24, हासिल 2 है, 3 तिया 9 और 2 11, तो 114 आया। अब 114 बच्चे आप इसमें से क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो इनको ऐड कर दीजिए। 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12, एक हासिल, तो ये हो जाएगा 8 एक 9, 9 और एक क्या हो जाएगा 10, एक हासिल है बच्चे। 6 और एक 7 और एक क्या हो जाएगा 8, और रिजल्ट हो जाएगा 2802। यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा और डी ऑप्शन इसका जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग को क्लियर है तो अब आइए बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। बस वीडियो को पूरा देखते जाइए, जो भी आपने पढ़ा उसका एक रिवीजन हो जाएगा बेहतर तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है बच्चे, वह संख्या जिसका 12.5% 175 सही 1/2 है, तो वह संख्या क्या होगा। तो क्वेश्चन बोला है वह संख्या जिसका 12.5%, जो 12.5% है बच्चे, वो कितने के बराबर दे दिया है, 175 सही 1/2। तो वह संख्या निकालना है, तो वह संख्या अपने आप का कितना परसेंट होगा, 100% होगा। कोई भी संख्या बच्चे, कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। और 100% का मतलब क्या होता है, 100/100, और 100/100 का मतलब क्या होता है, 1। मतलब फ्रैक्शन में कोई भी संख्या 1 होता है और परसेंट में कोई भी संख्या कितना होता है, 100%। क्वेश्चन ने बोला है 12.5% इतने के बराबर है, तो बताइए 100% कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, यहां पे गुणा करके जोड़ लो। तो ये बताओ 175 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 150, और 150 होता है 300, और 25 और 25 50, तो ये हो जाएगा 350, और एक क्या हो जाएगा 351, और बटे में क्या हो जाएगा 2,
12.5% का फ्रैक्शन आपको पता है बच्चे कितना होता है, 1/8। 1/8 का मान 351/2 है। तो आपको एक का मान निकालना है। एक का मान इसलिए क्योंकि संख्या 100% होता है और 100% की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, एक। तो एक का मान निकालने के लिए आप 351/2 में कितने का गुणा कर देंगे बच्चे, नीचे वाला 8 ऊपर चला जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, हासिल 2 है। और 4 3 12 और 2 क्या हो जाएगा, 14। और ये 1404 बच्चे ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा और ये क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ये भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आया था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं बच्चे तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल ये सीजीपीएससी, ये भी एसईएस 2015 में आया था ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या के 40% को 119 में घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आता है, ठीक है। परिणाम कितना आता है, वही संख्या आता है। तो वही संख्या को हम कितना मान लेते हैं बच्चे, तो वो ओरिजिनल संख्या को हम कितना मान लेते हैं, 100%। कितना मान लेते हैं, 100%। क्वेश्चन ने बोला है जब एक संख्या के 40% को 119 से घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आता है। तो वही संख्या हमने कितना मान लिया, 100। और 100% में से जब एक संख्या में 40% को 119 से घटाया जाता है तो जो भी संख्या था 100%, उसका 40% जो भी है बच्चे, 40% है, उसमें से हम कितना घटाते हैं, 119। जब हम घटा देते हैं, 119 माइनस कर देते हैं तो परिणाम स्वयं वही संख्या आता है। स्वयं वही संख्या कितना था बच्चे, 100%। क्लियर है। तो आपसे पूछा वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या का मतलब 100% की आपको वैल्यू लिखनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला था कि जब एक संख्या के 40% को 119 से घटाया जाता है तो संख्या को आपने कितना मान लिया, 100%, उसका 40% 40 होगा। और 40% में से अगर आप 119 घटाते हैं तब जाके रिजल्ट वही संख्या आता है। वही संख्या कितना है, 100%। आपको वह संख्या फाइंड करना है, मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये 40 को उधर अगर आप शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो परिणाम वही संख्या आती है। वह संख्या क्या है, ये सवाल आपसे पूछा था। तो बस इसको आप चाहें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें रुकना, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया। क्या, जब एक संख्या के 40% को 119 से घटाया जाए, थोड़ा लैंग्वेज हमने गलत पढ़ लिया है बच्चे। 119 से घटाने के लिए बोला गया है, 40% से नहीं। क्या बोला है, जब एक संख्या के 40% को 119 में घटाया जाए, 119 में घटाना है कितना, संख्या के 40% को, तो वह संख्या आता है। वह संख्या कितना है, 100%। बस बच्चे बाकी ठीक है। तो 119 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 40% उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 140%। 140% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 119। आपको निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या बच्चे, तो आपको पता है 119 है और ये बटे में क्या आ जाएगा बच्चे, 140 हो जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको काट दीजिए। 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 हो गया। और ये बच्चे 2 पंचे 10 हो गया, 17 बच्चे कितना हो जाएगा बच्चे, 85। और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे 85। और इसका रिजल्ट आ जाएगा तीसरे का बच्चे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। इस तरीके से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चे फोर्थ क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को करना क्या है। ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में आया था। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है, मतलब ए जो है वो किससे बोला है, बी से। किससे बोला है, बी से बोला है। तो जिससे बोलता है उसको 100 मान लेते हैं। और कितना परसेंट अधिक कमाता है, 25%, मतलब 25% बढ़ा दो तो ए की कमाई कितनी हो जाएगी, 125। तो क्वेश्चन बोला है बी ए से x% कम कमाता है, तो x का मान बताइए। तो बी जो है वो ए से कम कमाता है, बिल्कुल कम कमाता है। बी ए से कितना कम कमाता है, 25। और यहाँ पे बोला है x% कम कमाता है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में बोलें तो ये बताइए बी ए से कितना कम कमा रहा है बच्चे, 25 कम कमा रहा है। इसी को परसेंटेज में निकालेंगे तो 25 कम कमा रहा है, कितने में कम कमा रहा है बच्चे, 125 में। तो कम हमेशा बड़े में होता है और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर देते हैं, 100। तो 25 पंचे हो जाएगा और 25 चौके हो जाएगा और 5 पंचे हो जाएगा और 5 चौके कितना हो जाएगा बच्चे, 20%। और ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या बच्चे, 20%। यही क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब। ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चे हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन पे। और एक चीज और है, अगर आपको कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स लेना हो या फिर आप कोई भी फाउंडेशन कोर्स किसी भी कोर्स का लेना चाहते हैं तो आप कॉम्पिटिशन एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से मैथ्स और रीजनिंग का मात्र 999 पे आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह भी दिया जाएगा और व्यवस्थित तरीके की क्लास
क्लासेस भी होंगी, वहां से आप डेमो भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा, लाइव भी चलता है डेली क्लास मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 5वां है। क्या है क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है तो बालकों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का सवाल है। क्वेश्चन बोला है किसी स्कूल में, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है पीएससी के, ध्यान से देखिएगा। तो किसी स्कूल में 60% छात्र क्या है बच्चे? बालक हैं। बालक मतलब क्या हो गया बच्चे? कि बालक मतलब हो गया टोटल, किसी भी स्कूल में 60% छात्र क्या है? बालक हैं, मतलब बॉयज हैं। तो बॉयज का परसेंटेज दे दिया है 60%। ठीक है, छात्राओं की संख्या दे दिया है, तो ये बताइए कि बॉयज अगर 60% होंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बच्चे? तो गर्ल्स बची हुई तो गर्ल्स हो जाएंगी, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 40। टोटल स्टूडेंट अगर 100% है, टोटल स्टूडेंट अगर 100% है, जिसमें बॉयज कितने हो गए? 60, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 40। और क्वेश्चन में बोला है बच्चे कि छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या मतलब गर्ल्स की संख्या 812 दिया है और गर्ल्स का परसेंटेज कितना दिया है? 40%। आपसे पूछा है बालकों की संख्या बताइए, तो आप ये बताइए, आपको जो दिया है वो गर्ल्स की संख्या दिया है 812, जिसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 40। तो जो दिया रहता है उसके उसको कहां लिख देते हैं? नीचे। और आपसे पूछा गया है बालकों की संख्या, बालक मतलब बॉयज की संख्या बताना है। तो बॉयज की संख्या कितना परसेंट है बच्चे? 60% है। तो जो पूछा है बच्चे उससे क्या हो जाएगा? गुणा। तो बॉयज का परसेंटेज पूछा है तो किससे गुणा कर देंगे? 60 से। तो यहाँ पे बॉयज की संख्या, बालकों की संख्या पता चल जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे, ये 406 हो गया। और 3 से गुणा कर देंगे, 3 छिक्के 18 हो गया और ये 3 चौके कितना हो गया? 12। तो ये 1218 बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 5th हो गया। उम्मीद करते हैं पांचों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में, उस पर अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब थोड़ा बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है बच्चे? इसको भी पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे? एक बार पढ़िए हमारे साथ। क्वेश्चन में बोला है पेट्रोल की कीमत 28 सही 4/7% क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। कीमत बढ़ा दिया जाता है 28 सही 4/7%। तो पेट्रोल की खपत में कितना कम कर देना चाहिए? मतलब पेट्रोल की खपत को, कंजम्पशन को, उपयोग को कितना परसेंट कम कर देना चाहिए ताकि खर्च में केवल 17% की वृद्धि हो? मतलब हम खर्च, हमारी हैसियत 17% अधिक खर्च करने की है, लेकिन महंगाई अधिक बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है 28 सही 4/7%, लेकिन हमारी हैसियत केवल खर्च बढ़ाने की केवल कितनी बढ़ी है? 17%। तो आपको अपना खपत कम करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट खपत कम करना पड़ेगा? सवाल ये है। तो कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। यहां पे बोला था 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7% का मतलब होता है 2/7। ठीक है, कितना होता है? 2/7, क्योंकि 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो 28 सही 4/7 कितना होगा बच्चे? 2/7। ठीक है, अब आप ये बताइए बच्चे यहाँ पे कि हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं पहले महंगाई ऐसा मान लो कि 28 सही 4/7% आसानी से निकल जाए। तो नीचे क्या दिख रहा है बच्चे? 7। तो हम मान लेते हैं कि पहले कितने का आया करता था पेट्रोल? 700। हम अपने से 700 मान लिए। क्यों मान लिए 700? क्योंकि बटे में क्या दिख रहा है? 7। तो कैलकुलेशन आसान होगा, इसलिए 7 रखें और 0 अपने से इसलिए लगा दिए क्योंकि परसेंट निकालने में आपको सहूलियत हो, आसानी से हो। तो हमने मान लिया कि पहले कितने का पेट्रोल आया करता था? 700 का। लेकिन पेट्रोल की जो कीमत बढ़ गई है वो कितनी बढ़ गई? इतना परसेंट बढ़ गई है। इतना परसेंट का मतलब 2/7। 2/7 बढ़ गया। 2/7 अगर आप निकालते हैं बच्चे कितने का? 700 का, तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 बढ़ गया है मतलब कितना हो गया? 900। पहले जो जितना पेट्रोल 700 का आता था, अब उतना ही पेट्रोल कितने का आ रहा है? 900 का। लेकिन परिवार की हैसियत केवल खर्च करने की कितनी बढ़ी है? 17%। तो परिवार 17% हैसियत बढ़ा सकता है, अधिक खर्च कर सकता है। तो 17% अगर हम निकालते हैं बच्चे, कितने का निकालते हैं? 700 का। तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 100। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मतलब आपकी हैसियत कितनी बढ़ गई है? 119 बढ़ गई है। तो 700 में से 119 जोड़ दो तो 819 हो जाएगा। मतलब महंगाई 900 बढ़ी है। मतलब जो पेट्रोल पहले 700 का आया करता था वो पेट्रोल कितने का आ रहा है? 900 का। लेकिन आपको खर्च करने की हैसियत कितनी हुई है? 819 हुई है। तो बताइए, आपको खपत तो कम करना पड़ेगा, बिल्कुल कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा बच्चे? 81 कम करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्लियर है कितना? 81 कम करना पड़ेगा। लेकिन कितना परसेंट करना पड़ेगा निकालने के लिए? 81 कम करेंगे, कितने में कम करेंगे बच्चे? 900 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर देंगे? 100। तो 0 0 0 0 कैंसिल है, 9 9 81 होगा। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे 9%। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। इन सारे कंसेप्ट को बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको क्लासेस में, वीडियोस में और ऑफलाइन में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ऑफलाइन में भी हमारा मैथ्स और रीजनिंग का सेपरेट बैचेस भी चल रहा है कॉम्पिटिशन एकेडमी में, तो उसे भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस पे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चाहें तो अगर क्लासेस
लेक्चर एक बार अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चे 7 नंबर पे, 7वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये भी सीजीपीएससी एसईएस 2020 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाए तो एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत कम करेगा ताकि उसका खर्च उसके खर्च में किसी तरह की वृद्धि ना हो, मतलब खर्च सामान्य रहे। तो सबसे पहली बात, वस्तु की कीमत कितना परसेंट बढ़ा है बच्चे, 20% बढ़ गया। कीमत कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। तो हम एक काम करते हैं, जो पहले सामान मान लो 100 का आया करता था, महंगाई 20% बढ़ गया है। महंगाई 20% बढ़ने का मतलब वही सामान अब कितने का आ रहा है, 120 का। तो हमारा खर्चा ना बढ़े, खर्चा उतना ही रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खपत कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो 120 को हमें कितना पहुंचाना पड़ेगा, 100। पहले जो सामान 100 रुपए का आता था, अब उतना ही सामान 120 का आ रहा है। तो अब 120 की तो हैसियत है नहीं, खर्चा तो हम 100 ही कर सकते हैं। तो 120 का सामान ना लेकर हम बोलेंगे भैया 100 रुपए में जो भी सामान आए वो दे दो। तो कितना सामान कम करेगा, तो 120 की कहानी को कितने में कम करेगा, 100 पहुंचाने के लिए कितना कम करेगा, 20। और कितने में कम करेगा बच्चे, 120 में। तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व कर दीजिए, 20 6 के 120 हो जाएगा। और 1/6 का मतलब आपको पता है 16 सही 2/3%। इतना परसेंट आप खपत कम करेंगे और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा जवाब। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100/6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चे, क्लियर है ना। और 1/6 आपको परसेंटेज में पढ़ाया भी जाता है, इसका मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 क्वेश्चन तक अगर बढ़िया क्लियर है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8वें में अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से और बढ़िया तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट मेथड होगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, देखिए सीजीपीएससी SEE 2022 में आया है, मतलब रिसेंट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या है। अर्नब, दीपक और सत्यजीत 3 लोग हैं। 3 लोगों ने चुनाव लड़ा है। किसने किसने लड़ा है बच्चे, यहाँ पे लिख लेते हैं। अर्नब ने लड़ा है, ठीक है। और किसने चुनाव लड़ा है बच्चे, सत्यजीत ने लड़ा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सत्यजीत ने भी चुनाव लड़ा है। और साथ में कौन है बच्चे, दीपक। तो तीसरा आदमी है दीपक। ये तीनों ने इलेक्शन लड़ा है, ठीक है। सभी वोट वैध थे, सभी वोट क्या थे, वैलिड थे, ये को कहना चाह रहा है। अर्नब को कुल वोटों में से 33% वोट मिला है। तो अर्नब को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 33% वोट मिले हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। प्रत्येक 45 वोट में से सत्यजीत को 19 वोट मिले हैं। तो सत्यजीत को 19 वोट मिले हैं। अगर टोटल वोट 45 है तो उसमें से 19 वोट कौन ले गया है, सत्यजीत, ये कहना चाहता है। तो परसेंटेज ना देके फ्रैक्शन के फॉर्म में देना चाहता था कि यदि टोटल वोट 45 है तो उस 45 का 19 हिस्सा किसको मिल जाएगा, सत्यजीत को, ये बोला है। उसके बाद बोला है विजेता को सबसे कम यहाँ पे बोला है विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5,495 वोट अधिक मिले हैं। मतलब जो विनर है, एक तो जीता होगा और एक क्या है बच्चे, जो सबको सबसे कम वोट मिले होंगे, ठीक है। हारे तो 2 लोग होंगे, जीता 1 लोग होगा, हारे 2 लोग होंगे। लेकिन हारने वालों में भी जिसको सबसे कम वोट मिले हैं और जो जीता है, उन दोनों के बीच का वोटों का अंतर दे दिया है बच्चे। कितना दे दिया है आपका, 5,495। और एग्जामिनर ने पूछा मतों की कुल संख्या बताइए, टोटल वोट कितने हैं। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कुल मतों की संख्या हम अपने से मान लेते हैं। लेट टोटल वोट्स, टोटल वैध मत कितने थे, ये हम अपने से मान लेते हैं। तो इसको मानने के लिए हम करते क्या है, ऐसा मानना जो आसानी से कट जाए। किससे कट जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 45। कितना दिख रहा है, 45। और ये कितना दिख रहा है बच्चों, 33% भी निकालना और साथ में 45 से भाग भी देना। ऐसा मानना कि 45 से अच्छे से कट जाए, क्लियर है ना। और 33% भी आसानी से निकल जाए। तो 45 से कट जाए तो 45 का पहाड़ा पड़िए, 45 से कम 45, तो 45 मान सकते हैं। लेकिन 45 में मजा नहीं आएगा, क्योंकि 45 का 33% निकालने में हमारी हवा निकल जाएगी। इसलिए 45 ना मान के हम क्या मान लेते हैं, 45 का डबल कर दीजिए, कितना होता है, 90। तो 90 भी ना मान के हम टोटल वोट्स अपने से क्या मान लेते हैं, 900। कितना मान लेते हैं, 900। 900 मानने से बेनिफिट क्या होगा, मानने को कुछ भी मान सकते थे, 900 मानने में आसानी ये होगा कि परसेंट निकालना आसान हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो हमने टोटल वोट कितना मान लिया, 900। अगर टोटल वोट बच्चे हमने 900 मान लिया है तो अब क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। कैसे, तो टोटल वोट अगर 900 हमने माना है, कितना माना है बच्चे, 900। तो 900 का 19/45 करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा 0, और 19 दूनी 38 हो जाएगा 380 वोट किसको मिल जाएंगे, सत्यजीत को। क्लियर है।
तो अगर 900 वोट माने हैं तो 900 का कितना परसेंट निकालेंगे, 33%। और 33% अगर आप 900 का निकालते हैं कितना आएगा बच्चे, तो परसेंट से और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27, हासिल 2 है, 27 और 2 क्या हो जाएगा 29। मतलब अर्नब को कितने मिल जाएंगे 297 और सत्यजीत को मिल जाएंगे कितने 380। तो इससे आप दीपक का भी वोट बता सकते हैं। दीपक को कितना मिलेगा, टोटल वोट कितने थे 900। अब 900 में से बच्चे अर्नब और सत्यजीत का जोड़कर माइनस कर दो 297 और 380 को ऐड करो तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 9 8 8 16 1 17 1 हासिल 3 2 5 1 6 और इसमें से माइनस कर दो 900 में से तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे अगर आप माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा 2 तो 223 आ गया, क्लियर है कि नहीं है। तो दीपक को वोट कितने मिले थे 223, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपने तीनों को कितने कितने वोट मिले हैं ये बता दिया। अब ये बताइए इन तीनों में विनर कौन है, ये देख के ही पता चल रहा होगा। तो विनर कौन है बच्चे, सत्यजीत है। और सबसे कम वोट किसको मिले हैं, दीपक को। तो दोनों के अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर अगर निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, देखिएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 80 में से 23 घटाना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो गया 8 में से 2 तो 6 60 और ये -3 57 हो जाएगा, क्लियर है 157। तो दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 157 का, जो कि कितने के बराबर दिया है 5495 के बराबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया बच्चे 157 का। और एक्चुअल में दोनों के बीच का डिफरेंस जो दिया है कितना दिया है 5495। तो अब आप लिख सकते हैं बच्चे 5495 जो है ये एक्चुअल वोट है जो दोनों का डिफरेंस है, जो कि कितने रेशियो के बराबर है, रेशियो कितने के बराबर है 157। तो बटे में 157 लिखेंगे। सवाल में पूछा था मतों की कुल संख्या बताइए, कुल संख्या आपने कितना माना है 900, तो 900 से गुणा करें तो ये 100 से यहाँ पे क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 5, तो 7 बच्चे 35 हो गए तो 5 आएगा जरूर। अब ये 15 है, 15 तियाँ कितना होता है 45, तो 15 चौके 60 होता है, अधिक हो जाता है तो तियाँ कटेगा, मतलब ये पूरा तियाँ कट जाएगा 35 हो जाएगा ये। और कैलकुलेशन की ऐसी क्लासेस में अलग से लिख के आऊंगा, ठीक है। फिर 35 से कट जाएगा। अब ये 9 से काट दीजिए, 9 पच्चे कितना हो जाएगा बच्चे 45, हासिल 4 है, 9 तियाँ 27 और 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 और ये डबल जीरो, मतलब 31,500 बच्चे ये जवाब होगा। और क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही रिजल्ट हो जाएगा। काफी कैलकुलेटिव और काफी शानदार क्वेश्चन था, लेकिन अगर अप्रोच अच्छा रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, अगर अप्रोच नहीं रहेगा तो इसी क्वेश्चन को करने में आपको समय लग जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। समझ में आया सभी को। बाकी टेलीग्राम चैनल में मैं इसका PDF अपलोड करवा दूंगा। चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल बच्चे ये है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला सवाल, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, और 80 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाला। लैंग्वेज को पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए एक चुनाव में, ये वोटिंग लिस्ट वाला क्वेश्चन है, 2021 में आया था प्रीलिम्स में। एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 15% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में जो नाम था, मतदाता सूची में नाम था, वो कितने लोग का था 100x लोग का नाम। 15% लोग वोट नहीं डाले तो 15x लोग वोट डालने नहीं गए। 15% लोग वोट डालने नहीं गए, 15% का मतलब कितना हो जाएगा 15x। तो वोट डालने कितने जाएंगे बच्चे, तो वोटिंग लिस्ट में नाम था, मतदान नहीं किए, तो वोटिंग करने जो जाते हैं उनको पोल्ड बोलते हैं। डाले गए मत, और डाले गए मत कितने हुए 50, ठीक है। अब उसके बाद बोला है क्या, मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने मत पत्र खाली वोट डाल दिया। पर खाली वोट डाला मतलब ऐसी, मतलब वो ठप्पा नहीं लगा, ऐसी भर दी, तो ऐसे वोटों को अवैध कर देते हैं। तो 80 वोट अवैध हो गए। तो यहाँ पे ये भी बोल दिया 80 वोट क्या हो गए बच्चे, अवैध हो गए, वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ये क्वेश्चन, ठीक है। 80 वोट अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने बचेंगे बच्चे, वैध वोट बचेंगे कितने 85x, तो बच्चे डाले गए, जिसमें से 80 वोट घटा दीजिए तो ये वैध वोट हो जाएंगे, क्लियर है। अब वैध वोटों में बच्चे केवल 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, 2 ही उम्मीदवार थे, ठीक है। विजेता को सूची के अंकित कुल मतदाताओं का 46% का समर्थन प्राप्त है। मतलब ये बोला है कि जितने लोग का वोटिंग लिस्ट में नाम था, उन कुल मतदाताओं का कितना परसेंट बच्चे 46% वोट का समर्थन प्राप्त है, मतलब इनको 46% मिला है। तो अब ये वैध वोट है अलग बात है, लेकिन विनर को कितना मिला है ये बता दिया है। तो 46% मिला है, 46% किसका मिला है बच्चे, वोटिंग लिस्ट में जितने लोग का नाम था।
तो वोटिंग लिस्ट में नाम था 100x लोगों का, तो 46x बच्चे यहाँ पे मत विनर को मिला है। तो लूजर को कितना मिलेगा, जो हारा है चुनाव, उसका लिख लेते हैं। तो वैध मतों में से इसको माइनस कर दो तो लूजर का पता चल जाएगा। तो वैध मत कितने थे बच्चे, 85x माइनस कितना है 80, इसमें से कितना घटा दो 46x, तो ये बच्चे लूजर को पता चल जाएगा कितना मिला है। तो घटा दीजिए, 8 में से 4 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस एक्स, तो 40 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 39x, और माइनस कितना है 80। तो ये बच्चे हारने वाले उम्मीदवार को मिला है और ये जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है। और क्या बोला है, और उसने अपने प्रतिद्वंदी से 591 मतों अधिक मिले हैं, मतलब इतने वोटों से जीता है। तो दोनों को वोटों का अंतर बच्चे यहाँ पे दे दिया है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 46 में से आप अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं 46x है, ये 39x माइनस कितना है बच्चे 80, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 7x, और ये माइनस माइनस प्लस 80, और ये डिफरेंस कितने के बराबर दिया था बच्चे 551 91 91। तो यहाँ 7x बराबर कितना हो जाएगा 80, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 80 घटा देंगे तो 500 कितना आ जाएगा 11। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 7 7 49 और 7 3 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 73। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चे, विजेता को मिले मतों की संख्या बताइए। तो विजेता को कितना मिला था 46x, तो बस बच्चे 46 इंटू एक्स कर दीजिए, x की जगह कितना है 73, यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखिए इकाई का गुणा करिए, 3 छिक्के कितना हो जाएगा 18, 18 का मतलब इकाई अंक क्या होगा 8। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी इकाई में 8 दिख रही है, तो यही ऑप्शन होगा, यही जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया 9वां। इस तरीके से बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी वगैरह देख लेता हूँ। ठीक है, अगला सवाल तब तक देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आया है पेपर में। एक सीजी व्यापम के पटवारी 2022 में आया था, मतलब 2022 वाले पेपर में, और सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में भी आया है, तो 2 बार आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चन। क्या है देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है बच्चे, और वेन आरेख का क्लास मैंने बहुत बेहतर तरीके से संडे को लिया था। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन कभी आते तो यहाँ पे मिल जाता, बाकी ऑनलाइन में मैं वेन डायग्राम की क्लास एक अलग से आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपका वेन डायग्राम वेन आरेख वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण हुए हैं मतलब क्या हुआ है बच्चे, पास हुए हैं। तो पास होने वाले विद्यार्थियों के बारे में बताया है कि यहाँ पे किसमें बच्चे, इंग्लिश में। इंग्लिश में पास कितने हैं बच्चे, 80% लोग इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, और मैथ्स में कितने परसेंट पास हुए हैं, 70%। तो मैथ्स में पास हुए हैं बच्चे कितने, 70%, ये क्वेश्चन में दिया है। और 10% दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। 10% इन दोनों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। तो दोनों में फेल जो हुए हैं वो दे दिया है, बोथ में बच्चे क्या दिया है, फेल। तो दोनों में फेल जो दिया है वो कितना परसेंट दे दिया है बच्चे आपका, 10%। और मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि दोनों वाला जो दिया होगा ना, तो वेन डायग्राम उसी का बनाना है। तो दोनों में फेल दिया है 10%, तो आप भी जो वेन डायग्राम बनाएंगे ना, वो किसका बनाएंगे, फेल का बनाइएगा। किसका बनाइएगा, फेल का। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक विषय लिख लेते हैं बच्चे क्या, इंग्लिश, और यहाँ लिख लेते हैं गणित। क्लियर है, और दोनों में फेल कितना दे दिया है 10%, तो बीच वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 10। अब आप ये बताइए, अगर इंग्लिश में पास अगर 80% है तो फेल कितने होंगे बच्चे, बचे हुए लोग फेल हो गए होंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट मैक्सिमम कितना होता है 100, और 80% पास हो गए तो 20% क्या हो गए होंगे फेल, और 70% यहाँ पे पास है तो 30% यहाँ पे फेल हो गए होंगे। तो 20% इंग्लिश में फेल है, और मैथ्स में कितने फेल हैं बच्चे, 30%। तो मैथ्स इंग्लिश में फेल का बच्चे टोटल परसेंटेज कितना दे दिया है बच्चे आपका, 20 है। तो इंग्लिश का टोटल बच्चे 20 है, तो पूरा सर्कल कितना होगा, 20 होगा। तो ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए, 10 होगा। 10 और 10 20 तभी ना होगा। उसी प्रकार से मैथ्स का पूरा कितना दिया है बच्चे, यहाँ पे 30 है, फिर ये पूरा 30 है तो 10 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल फेल कितने होंगे। क्लियर है कि नहीं। तो टोटल फेल कितने हैं यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल फेल कितने हैं, तो टोटल फेल हो जाएंगे 10 10 और ये 20, तो 10 प्लस 10 प्लस 20, तो टोटल फेल कितने हो गए बच्चे, 40%। टोटल फेल कितने हो गए, 40%। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है यदि यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में पास हुए हैं, दोनों में पास वालों की संख्या दिया है, तो दोनों में पास मतलब बोथ पास, दोनों विषय में पास की संख्या दे दिया है। तो बोथ पास का अगर परसेंटेज निकालना हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि टोटल स्टूडेंट में से आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए टोटल फेल। क्लियर, तो आसानी से निकल जाएगा।
तो टोटल फेल माइनस कर दिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चे 100%, जिसमें कि 40% टोटल फेल हो गए, तो बच गए कितने बच्चे 60%। 60% ऐसे थे जो दोनों में पास हुए। तो 60% दोनों में पास हुए हैं, जिनकी संख्या कितना दे दिया है 144। तो एक्चुअल में संख्या 144 दिया है, और 144 कितने परसेंट के बराबर होगा 60% के बराबर होगा। आपसे पूछा उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए, उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है 100%। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, और ये कितना आ जाएगा बच्चे 240। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी 240, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आगे होगा। तो ये क्वेश्चन कितने हो गए बच्चे 10। उम्मीद करते हैं बढ़िया से क्लियर होगा। अगर समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप का साइन और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यहाँ तक की क्लासेस कैसी लगी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अगले सवाल पे चलते हैं। इसको देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो देखना। ठीक है, बस समझ में तो आ गया होगा। अगर वेन डायग्राम की क्लासेस पढ़े हैं तब से समझ में आएगा। इस पूरे क्वेश्चन में किए क्या है कि वेन डायग्राम जो बनाना है वो किसका बनाना है, जो दोनों का दिया है। दोनों का बोथ क्या दिया है बच्चे 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो हमने फेल का बनाना था, तो फेल का बनाने के लिए पास वाला दिया था, तो फेल अपने आप पता चल जाएगा। और फेल का वेन डायग्राम बढ़िया से बना लिया और टोटल फेल पता चल गया। और टोटल फेल पता चल गया तो दोनों पास अगर निकालना हो तो टोटल स्टूडेंट माइनस टोटल फेल इज इक्वल टू पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो 60% हो गया। 60% बराबर कितना हो गया 144 दिया था, तो 100% बराबर कितना होगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे ये पता चल गया। क्लियर है ना। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बच्चे पीएससी एसीएफ 2016 में आया था। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ कि किस तरीके से करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा तब आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन बोला है 60 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिसमें 30 हिंदी और 35 अंग्रेजी तथा 5 अन्य भाषाएं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है। ठीक है, जिसमें हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं बच्चे, हिंदी पढ़ने वाले कितने दिया है 30। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या दे दिया है बच्चे 30। और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितना दे दिया है बच्चे, इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितना दे दिया है 35। और दूसरी भाषा इनके अलावा जो अन्य भाषा पढ़ते हैं उनकी संख्या कितना दी है 5। तो कितने लोग हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी वाली बात हो रही है केवल, तो अदर की तो बात हो नहीं रही है। तो टोटल अगर 60 हैं, 60 में से 5 हटा दो तो बच गए कितने 55। 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो हिंदी या तो इंग्लिश या तो दोनों पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं। 5 लोग तो कुछ नहीं पढ़ते थे क्योंकि अन्य भाषा पढ़ते हैं, तो इनको किनारे कर दो। क्लियर है कि नहीं, उनको किनारे कर दो। तो 5 अन्य भाषा पढ़ते थे तो उनको एकदम किनारे कर दो, जो हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। तो 5 वाले कर दिए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 55, जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, या तो हिंदी पढ़ते हैं या तो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है बच्चे, तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 30 है। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 30, और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 35। तो मैं अगर पूछता हूँ कितने लोग हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, तो 30 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मैं हिंदी पढ़ता हूँ। और फिर मैंने पूछा कितने लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 35 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो टोटल कितने हाथ खड़े हो गए हैं बच्चे 65। तो 65 हाथ खड़े हैं, लेकिन स्टूडेंट कितने थे 55। स्टूडेंट तो 55 थे जो हिंदी और इंग्लिश वाले थे, लेकिन 65 हाथ खड़े हुए हैं। मतलब क्या है कि 65 जो हाथ खड़े हैं उनमें से कुछ 10 ऐसे बच्चे थे, 10 बच्चे ऐसे थे जो दोनों में हाथ खड़ा किए थे, मतलब दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों पढ़ने वालों की संख्या आपको आसानी से पता चल चुका है बच्चे कितने हो गए हैं 10। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनके लिए आप अगर वेन डायग्राम की एक बार क्लास मेरी अटेंड कर लीजिए, आपको फिर ये सब डाउट नहीं आएगा, कोई सूत्र फूत्र रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे 11वां। तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं बच्चे 12वें नंबर पे। 12वां क्वेश्चन क्या है, इसको भी पढ़िएगा। ये भी जो क्वेश्चन है बच्चे, ये भी आपका वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है वो भी अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे 12वां, अच्छे से पढ़ें फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12वें में क्या बोला है, 60 छात्रों की एक कक्षा में गणित में 30 उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे बच्चे 60 थे, जिसमें गणित में कितने पास हुए हैं 30, और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं 40, और 10 दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 10 क्या हुए हैं, दोनों विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, 10 विद्यार्थी क्या हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों में फेल की संख्या दे दिया है, तो दोनों में फेल दे दिया है, दोनों में फेल दे दिया है, तो हमारा वेन डायग्राम बोथ से ही बनता है। तो वेन डायग्राम बोथ से बनेगा, तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, फेल का। तो फेल का वेन डायग्राम बनाते हैं। 2 विषय हैं, कौन कौन से हैं बच्चे, मैथ्स है और कौन सा है बच्चे, इंग्लिश है। और दोनों में फेल कितना दे दिया है बच्चे, 10 दे दिया है। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे कि मैथ्स में कितने पास थे। यहाँ पे पास के बारे में भी जिक्र है पहली लाइन में। तो पास के बारे में जिक्र है कि मैथ्स में पास कितने हैं, मैथ्स में पास दे दिया है बच्चे कितने 30, और इंग्लिश में पास कितने दे दिया है बच्चे, इंग्लिश में पास दे दिया है 40। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। तो 60 में से 30 अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे बताएंगे।
60 में से 30 हटा दीजिए तो फेल कितने होंगे बच्चे, 60 में से 30 घटा दीजिए तो 30 होंगे, 30 क्या हो गए होंगे मैथ्स में फेल। और इंग्लिश में पूछूं तो 60 में से 40 घटा दीजिए, 60 में से 40 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे 20, 20 फेल हुए हैं बच्चे इंग्लिश में, हाँ या ना। तो फेल की संख्या पता चल गया। तो मैथ्स में फेल कितने हुए हैं बच्चे, 30 हुए हैं। तो ये बताइए ये दोनों में फेल कितने हुए थे, 10 हुए थे, तो केवल मैथ्स में फेल वाले कितने हो जाएंगे बच्चे यहाँ से यहाँ तक। तो ये 30 था मैथ्स में फेल, मैथ्स में कितने फेल थे बच्चे 30, तो ये 10 हो गया, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 20। इंग्लिश में फेल कितने थे बच्चे यहाँ पे 20 है, और ये वाला कितना हो गया 10 हो गया, तो ये वाला कितना होगा 10 10 10,